मैं ललन सर HM क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। पुनः पिछले क्लास में हम लोग भाग के कुछ हिस्से को देखा था और आपको ये बात समझ में आई होगी। जिनको समझ में नहीं आई वो वीडियो को पुनः देखें और पूरी वीडियो को देखने के साथ उसे कॉपी पे लिखें भी। लिखने के बाद आप बुक्स को निकाल कर उस चैप्टर के हिसाब से उसको प्रैक्टिस करें। जब तक आप उसे बनाएंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर बचपन में आप साइकिल चलाने के लिए सीखे होंगे, कोई दूसरा साइकिल चला के दिखा दे तो क्या आप साइकिल सीख पाए हैं? नहीं। इसका मतलब साइकिल हमको खुद से चलानी होगी, तभी हमको विश्वास होगा हमको साइकिल चलाने आती है, तभी आप चला पाएंगे। इसी प्रकार से आप सवाल देखें, उसे प्रैक्टिस करें साथ में। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा। और इस चैप्टर को क्यों पढ़ना चाहते हैं और हम क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं, इस बात पर भी देखेंगे। आप रेलवे, SSC, बैंक किसी भी एग्ज़ाम के में बैठते हैं तो वहाँ पे भाग से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसीलिए हम लोग इसको मेहनत कर रहे हैं। और ये भाग ऐसा चैप्टर है जो मैं पिछले क्लास में बताया था कि भाग एक ऐसा न्यूमेरिकल पावर है जो आपके अंदर स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ भाग के कुछ अलग अलग टाइप के सवाल होते हैं। आज उसी टाइप के सवाल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसे देखेंगे। इससे पहले सवाल स्टार्ट करने से पहले एक बार अपील करना चाहते हैं आप लोग से, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत लोगों का कंप्लेन है कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो उन लोगों को कहना है सबसे पहले सब्सक्राइब को अनसब्सक्राइब कर लीजिए, फिर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसके कारण से फिर आपको बेल आइकन दिख जाएगा, जिससे आप फिर दबा देंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ये शुरुआत में ही टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था, जिसके कारण से लगभग 500 स्टूडेंट है जो सब्सक्राइब में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। हम लोग को पढ़नी क्या है आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी संख्या के ऊपर, यानी पावर दिया रहता है और हमको विभाज्य का नियम पूछा जाता है क्या क्या होता है। लेकिन इसी टॉपिक को देखते हुए इसके लिए 3 नियम बनाया गया है गणितज्ञ के द्वारा। वो मेरा नियम नहीं है, किसी गणितज्ञ के द्वारा है। आज उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। समझने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, a पे पावर n माइनस b पे पावर n, ये एक टॉपिक है। यानी कि जब n प्राकृतिक संख्या हो, ये नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या हो तो a माइनस b से विभाजित होगी। यानी कि सवाल मेरे पास अगर दिया हुआ है 21 पे पावर 17 माइनस 15 पावर 17, ये किससे विभाजित होगी? तो हम क्या करेंगे, इसमें बेस में 21 में 15 घटा देंगे। जैसे घटाएंगे बचेगा 6, तो ये संख्या 6 से विभाजित होगी। 6 के साथ किससे 6 का गुणज क्या है? 2 से भी होगा, 3 से होगा, 6 से भी होगा। इतने सारे संख्या से विभाजित होगी। अगर मेरे पास a पे पावर n माइनस b पे पावर n, जब n प्राकृतिक संख्या हो तो a माइनस b से विभाजित होगी। आप इसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको थोड़ी समझने में तकलीफ होगी, जो आगे हम सवाल पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उसमें आपको तकलीफ होगी, इसलिए इसको समझेंगे जरूर, क्योंक't ये 3 पॉइंट आपको समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हम देख के समझाते जा रहे हैं आपको। चलिए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर a पे पावर n माइनस b पे पावर n, जब n सम संख्या हो, जब n सम संख्या हो तो a माइनस b या a प्लस b से विभाजित होगी। लेकिन पहले प्लस ही लिख लीजिए, बाद में माइनस लिख लीजिए, या विभाजित होगी। ऐसा इसलिए लिखें कि पहले a प्लस b से विभाजित होगी, प्राथमिकता इसको मिलेगा, फिर बाद में इसको मिलेगा, क्योंकि सम संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। जस्ट लाइक सवाल देखिएगा कि मेरे पास 37 पे पावर 20 दे दिए माइनस 17 पावर 20 दे दिए। ये मेरे पास 20 जो है वो सम संख्या है। जब सम संख्या होगा तो इसका मतलब दोनों का जोड़ेंगे, तो 37 प्लस 17 तो 7 4 14 हो गया, 4 1 5,
54 से विभाजित होगी। साथ साथ 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 27 से और 54 से, इतनी सारी संख्या से विभाजित होगी। याद रखिए विभाज्य जो होता है केवल उसी संख्या से विभाज्य नहीं होता, उसके नीचे जितना विभक्त हो गए यानी अपवर्तक जितनी होगी सारे से विभाज्य होगी। दूसरा कंडीशन, एक तो प्लस का कंडीशन हुआ, दूसरा मेरे पास माइनस है। देखिएगा माइनस मेरे पास यानी 37 माइनस 17, सो घटाएंगे तो मेरे पास बचता है 20। इसका मतलब है कि ये किससे विभाजित होगा? 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और ऑलरेडी 20 से, इतने सारे संख्या से 20 होगा। अगर एग्जाम में आपको सवाल दे दिया जाएगा, यही सवाल दे के पूछा जाए कि निम्नलिखित में किससे विभाजित होगा या किससे नहीं होगी, 4 ऑप्शन हम दे देते हैं। मान लिया जाए ए नंबर में दे दिए 5, बी नंबर में हम लोग 27, सी नंबर में हमने दे दिया आपको 9 या 2, डी नंबर में हम 17 दे दिए। सवाल यही रहेगा 37 पावर 20 माइनस 37 पावर 17 पावर 20 निम्नलिखित में से किससे विभाजित नहीं है? तो हमने देखा यहाँ पर दोनों कैटेगरी में, प्लस के कैटेगरी में और माइनस के कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि n यहाँ पे सम संख्या है। जब n सम संख्या है तो ऑलरेडी जब सम था यानी a प्लस 20 तो पहले इससे खाएगा 2, 3, 6, 9, 27 से खाएगा। दूसरा कंडीशन में क्या होगा? 20 वगैरह सबसे खाएगा। इसका मतलब है 2, 4, 5, 10, 20 से खाएगा। इसका मतलब देखिए 5 20 में है, 27 भी है, 2 भी यानी 17 नहीं है। इसका मतलब 17 से विभाजित नहीं होगा। यही टॉपिक से क्वेश्चन आपके पास आता है, आप इससे देख पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसको। तो हमने यहाँ पे देखा कि सम संख्या के लिए क्या नियम है, विषम संख्या के क्या नियम है। इसका मतलब 54 और 20 के अंदर जो फैक्टोरियल होगा ये इससे विभाजित होगा। तीसरा चीज है a पे पावर n प्लस b पे पावर n जब n विषम संख्या हो तो यह a प्लस b से, यह a प्लस b से विभाजित होगी। इस बात को आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। बेस डिफरेंस होगा, पावर समान होनी चाहिए। देखिएगा बेस डिफरेंस है, पावर समान, बेस डिफरेंस पावर समान, बेस डिफरेंस पावर समान। इस बात को याद रखिए तभी ये नियम लागू होगा। यानी कि बेस भी डिफरेंस है, पावर भी डिफरेंस है, नियम लागू नहीं होगी। नियम के लिए ये तीनों टॉपिक आपको समझना जरूरी है कि बेस डिफरेंस पावर समान, बेस डिफरेंस पावर समान, बेस डिफरेंस पावर समान। ठीक है, इस चीज़ को आप देखिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 93 पे प्लस 17 है और 7 पे प्लस 17 है। तो ध्यान दीजिएगा दोनों कंडीशन में यहाँ पर ये 17 जो है मेरे पास ये दोनों संख्या में समान है और साथ ही साथ एक विषम संख्या है। जब ये विषम संख्या होगी इसका मतलब है कि ये a प्लस बी से डिविजन होगी। इसका मतलब है दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 अंतर्गत जितना भी आवर्तक इसके होते हैं गुणनखंड यानी 2, 4, 5, 10, 20, 50, 25, 100, ये ऑलरेडी जितनी भी इसका आवर्तक है सभी से विभाजित होगी। क्लियर है? मैं आपको तीनों चीज़ में से समझाने का कोशिश किया और ये एग्जाम में पूछा जाता है किस रूप में। देखिएगा फिलहाल इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जब a पे पावर n माइनस b पे पावर n, जब n मेरे पास नेचुरल नंबर हो, जब नेचुरल नंबर हो तो a माइनस बी से विभाजित होगी, a माइनस बी से। फॉर एग्जाम्पल हमने दिखा दिया था आपको, इसमें घटाएंगे 6 आएगा, 6 का आवर्तक जो भी होगा वो विभाजित होगी। दूसरा कंडीशन मेरे पास था a पे पावर n
माइनस बी पे पावर एन जब एन इवन नंबर हो, इवन नंबर हो। तो इस कंडीशन में मेरे पास विभाजित होगा a प्लस बी, पहले प्राथमिकता मिलेगा a प्लस बी को, फिर a माइनस बी को। a माइनस बी कब मिलेगा? जब ये, क्योंकि ये जो सम संख्या है वो प्राकृतिक संख्या में आती है और यहाँ बेस में माइनस है, याद रखिएगा, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, इसीलिए यहाँ पे माइनस रखा गया है, ठीक है। लेकिन जब सवाल पूछा जाएगा तो आपको बताना क्या है, n यहाँ पे क्या है, सम संख्या है। अब देखिएगा a पावर n प्लस b पे पावर n, जब n मेरे पास विषम संख्या हो, तो विषम संख्या हो यानी ओड नंबर, ओड नंबर, इस कंडीशन में a प्लस b से विभाजित होगी। आप समझ रहे हैं अच्छे से, a प्लस b से विभाजित होगी। यानी कि इसके लिए फॉर एग्जांपल हमने दिया, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ बेस में प्लस, यहाँ बेस में माइनस है, यहाँ बेस में माइनस, यहाँ बेस में प्लस है, याद रखिएगा। बोलिएगा सर यहाँ माइनस दे देते हैं, जैसे माइनस दीजिएगा तो प्राकृतिक संख्या बन जाएगी, ठीक है। कुछ लोग कहना हुआ कहेगा सर कि नहीं यहाँ सम संख्या डाल देंगे, ये सम संख्या, तो अपवाद में आ जाएगा कि सम डालने पे अपवाद आएगा, बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप का आंसर आने लगेगा। चलिए इस पे कुछ सवाल को हम लोग देखें और समझने की कोशिश करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप इसको समझेंगे अच्छे से। चलिए अच्छी बात है। जैसे एग्जाम में सवाल आपके पास आता है और उसको देखना है, जैसे 25 पे पावर 25, 16 पे पावर 25, पूछा जाए किससे विभाजित होगी। क्वेश्चन दिया रहेगा कि किससे विभाजित होगी। 16 पे पावर 25, सॉरी 16 पे पावर 25, 25 पे पावर 25 दिया हुआ है। निम्नलिखित में किससे हुए, तो ऑप्शन दिया रहेगा, एक नंबर में आपके 25, बी नंबर में 16, सी नंबर में आपके पास दिया रहेगा 9 और डी नंबर में आपके पास रहेगा 41। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा देखिएगा, 41 आंसर होगा। किसके अनुसार से, इसके अनुसार से, ठीक है, इसके अनुसार से। अगर इसी सवाल में मेरे पास यहाँ माइनस होती, यानी कि 35 पे पावर मान लीजिए हम लेते हैं 71 माइनस 17 पे पावर ले लेते हैं हम लोग 71। तो इस कंडीशन के हिसाब से सवाल में अगर कहा जाए कि निम्नलिखित में से किससे विभाजित, तो ऑप्शन मेरे पास दिया रहेगा, एक नंबर में 35, बी नंबर में 17, सी नंबर में 19। तो आपको ये देखना किससे विभाजित है, यानी 35 पावर 71 है और 17 पे पावर 71 है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि सवाल में मेरे किसके हिसाब से है। सबसे पहले ये देखेंगे विषम संख्या है, विषम संख्या यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यानी कि प्लस है। तो माइनस किसमें काम करें, यहाँ पे किस रूप में, प्राकृतिक संख्या के रूप में। तो इसके हिसाब से विभाजित किससे होगी, विभाजित होने के लिए दोनों को इसमें घटाना होगा, क्योंकि a माइनस बी है। तो घटाएंगे 35 में से इसको घटाएंगे तो मेरे पास बचता है 18। तो 18 का जो जो विभक्त होगी, यानी 2, 3, 6, 9, खुद 18। अब देखिए इसमें से कौन सा आंसर आपके पास मिला, 3, आंसर 3 होगा। आपको इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन को देखना होगा, समझना होगा, जिससे आप बना पाएंगे इसको। आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं, 42 पे पावर 60 माइनस 12 पे पावर 60 निम्नलिखित में से किससे विभाजित है, निम्नलिखित में से किससे विभाजित है। पहला ऑप्शन दे दिया जाएगा आपके पास 3, बी नंबर में ऑप्शन दे दिया जाएगा 12, सी नंबर ऑप्शन में दे दिया 7, डी नंबर ऑप्शन में दे दिया जाएगा आपके पास 15। आपको ढूंढना है कि किससे विभाजित है। तो यहाँ सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ है, 60 है। 60 ये भी प्राकृतिक संख्या है और सम संख्या भी है। लास्ट यहाँ बेस में मेरे पास क्या है, माइनस है, यानी कंट्रोल इस पे फोकस करेंगे और इस पे फोकस करेंगे। यानी सम संख्या तो दोनों फोकस कर लेते हैं, एक प्लस दूसरा माइनस। जब दोनों को हम प्लस करते हैं देखिएगा 54 आता है, 54। 54 का वर्तक क्या क्या होगा, 2, 3, 6, 9,
27 खुद 54। लेकिन जैसे दोनों घटाते हैं तो कितना बचता है मेरे पास 30। 30 का वर्तक कौन कौन होता है 2 3 5 15। अब देखिए विवाद खड़ा हो जाएगा, 15 हो जाएगा, दोनों घटाएंगे मेरे पास 30 बचेगा, 15 और ऑलरेडी 30, तो इसके हिसाब से 3 भी होगा और 15 भी होगा। लेकिन एग्जाम में आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 18 हम कर देते हैं तब तो आंसर आपका 3 होगा। अगर यहाँ पर हम इसको कर देते हैं 8 कर देते हैं और इसको हम 15 रहने देते हैं, इसका मतलब 15 आंसर होता। अगर हम इसी को 8 कर देते हैं तो यहाँ पे आपको दोनों तरह से मैं कैटेगरी में आपको देखनी होगी कि किस तरह का सवाल से ये डिवाइड होती है। बात समझ पा रहे होंगे, तीनों पॉइंट को आपको समझना है जिससे आपको ज़्यादा मदद मिलेगा। 3 पॉइंट को आप लोग क्लियर करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है देखिएगा। इस तीनों टॉपिक ब्रह्मा विष्णु महेश आपके लिए है, इसको दिमाग में रखेंगे। यानी त्रिधाम है, त्रिनेत्र है, किसका विभाज्य के नियम का, इसको समझेंगे। कहा जाता है इस तरह का सवाल s पे पावर n-1 दे दिया जाता है और s प्लस n विभाजित है, s प्लस 1 से विभाजित है। तो यहाँ पर जैसे 1 से विभाजित होगी तो कंडीशन n क्या होगी देखिएगा। यहाँ पे इस पे पर पावर हम n रख सकते हैं, नहीं कुछ तो 1 पे पावर हम कुछ भी रख सकते हैं। तो फिर से इसको देखेंगे यहाँ पर कैटेगरी के लिए, जब a पे पावर n माइनस b पे पावर n हो, जब n एक सम संख्या होती है तो a प्लस b से विभाजित होती है। तो ये पूछा क्वेश्चन जाता है, इस तरह से लिखा रहेगा। देखिएगा फिर से समझा देते हैं। s पे पावर n-1 कोमा s पे प्लस 1 से विभाजित है, से विभाजित है तो n कैसी संख्या है, n कैसी संख्या है, कैसी संख्या है। तो n कैसी संख्या होगी बताइएगा। आप देख भी रहे हैं, मन में आ रहा भी होगा। मन में क्या आपका सम संख्या आ रहा है कि नहीं, अच्छी बात है, मन में आना चाहिए। तो यहाँ पे होगा n क्या होगा सम संख्या। चलिए अगर इस तरह सवाल आता, अगर मेरे पास दिया जाता है t पे पावर n माइनस 1 t प्लस 1 t माइनस 1 से विभाजित है, t माइनस 1 से विभाजित है, से विभाजित है तो n कैसी संख्या है, n कैसी संख्या है। थोड़ी मेरी हैंडराइटिंग गंदा है लेकिन आप इसको समझ पा रहे होंगे। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि जब HM क्लास फुल रूप से डिटेलाइजेशन हो जाएगा, पूरी डिजिटल हो जाएगा कुछ समय में आपके प्यार से, तो फिर आपको ये सब दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमको लगता है कि दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा साउंड पे कैच करें, जितना चीज़ लिखते हैं वो चीज़ हम खुद बोलते हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस जैसी होती है तो मेरे पास कंडीशन क्या होता है प्राकृतिक संख्या। तो n कैसी होगी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या। अगर इसी सवाल में हम मेरे पास दे दिया जाए b पे पावर n प्लस 1 और b प्लस 1 से विभाजित है, तो n कैसी संख्या होगी, n कैसी संख्या होगी। तो n कैसी संख्या होगी विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी। इस तीनों पॉइंट को आप याद रखेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और सवाल के दौरान भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं। इस सवाल को बनाने क्रम में किस तरह का सवाल आता है उस तरह से हम लोग देखते हैं। चलिए विभाज्य का एक सवाल देखते हैं। कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को अच्छी से। अगर 4 पे पावर हम लोग 41 प्लस 4 पे पावर 42, 4 पे पावर 43, 4 पे पावर 44, 4 पे पावर, चलिए यहाँ तक दिया हुआ सवाल है। निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है
ऑप्शन दिया रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है, ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे ऑप्शन ए दिया रहेगा 5, ऑप्शन बी दिया रहेगा 12, ऑप्शन सी दिया रहेगा आपके पास 17, ऑप्शन डी दिया रहेगा आपके पास, कुछ भी मान लेते हैं हम 25 दे देते हैं। किससे विभाज्य है, क्वेश्चन दिया रहेगा किससे विभाजित। अब इसके लिए हम क्या करें, कोई तो हमने ऑप्शन दे दिया हुआ है, पावर भी बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पावर को कॉमन ले लेंगे। तो 4 पे पावर 41 कॉमन जैसे लेते हैं तो मेरे पास 1 + 4 + 16 + 4 16 हो गया, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 64, सभी को जोड़ेंगे 20 हो गया 85, 4 पावर 41 गुना 85 हुआ। अब इसको फिट कीजिएगा, किससे कटता है, अगर हम 5 रखते हैं तो 5 से 85 तुरंत कट जाता है, देखिए कट गया, आंसर हो जाता। यहाँ देखिए 17 भी है, ये भी इससे भी कट रहा है, मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ तब गलत हो गया, तो ये 17 17 + 85 भी हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि आपको ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा जो दोनों से कटता है, जैसे ऑप्शन इसका रहेगा 10 और 37, तो इसके लिए यहाँ पर इसके हिसाब से क्या आंसर होगा बताइए तो। अब इसके हिसाब से 10 हो जाएगा, 12 तो कटेगा नहीं, 37 से कटेगा नहीं, 25 से कटेगा नहीं, जो 25 रखते हैं यहाँ 17 हो जाता है, यहाँ 5 रह ही जाता, 5 तो कटेगा नहीं। अगर 10 रखते हैं 10 के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा 5 10, और देखिएगा 41, 4 पे 41 हम रख सकते हैं, 4 पे पावर 40 गुना 4 गुना 85 बट्टे 10, आराम से कट जाएगा, ये 2 बार में 17 बार में कटा नहीं कटा, तो विभाजित, इसके हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर सवाल की ओर देखते हैं, एक सवाल और देते हैं आपको। छः पे पावर 61 देते हैं प्लस 6 पे पावर 62, 6 पे पावर 63, 6 पे पावर 64, निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। जैसे ऑप्शन दे देते हैं आपके पास, ए नंबर 42, बी नंबर आपके पास दे देते हैं 11, सी नंबर देते हैं 13, डी नंबर देते हैं 19, और ई नंबर देते हैं आपके पास नन, क्योंकि आप बैंकिंग में जाएंगे तो 5 ऑप्शन आता है। तो ये जब भी क्वेश्चन आएगा, जब भी इसका आंसर बनेगा वो ऑप्शन पे ही बनता है, तो आप इसको ऑप्शन पे ही आधार पे देखेंगे। चलिए सबसे पहले इसी में कमेंट्स करना है, हमको देखना है, तो यहाँ पर वही कंडीशन लागू होगा। तो 6 पे पावर 61 कॉमन ले लेंगे, तो 1 + 6 + 36 + 216, तकलीफ किसी को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 बचेगा तो 6 पे पावर 3 मतलब 216, 6 पावर 2 बराबर 36, 6 पावर 1 बराबर 6 बराबर 1, इसको जोड़ लेते हैं। 6 छोटिया 12, 12 छोटिया 18, 18 19 के 9 बचा में 1, 1 1 2, 3 2 5, 5 हो गया 2, 6 पावर 61। अब देखेंगे किससे किससे विभाजित हो रही, किससे किससे नहीं हो रही है। क्या हम इधर से चलते 19 को रखते हैं, 19 का 19 करते हैं, बचा कितना यहाँ पर 19 का नियम पढ़ाए थे आपको। 19 के लिए नियम के लिए क्या नियम लिखाए थे याद है, 2 से गुना करने के लिए। देखता है 19 से कटता कि नहीं करता है। 259 आई देखिए काम आएगा 2 से गुना करने, तो 25 और 18 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 3 1 4, 43 19 का पढ़ा में है नहीं है, इसका मतलब 19 से नहीं कट रहा है। आज शॉर्ट ट्रिक आपका काम किया कि नहीं किया। 19 के लिए नियम लिखाए थे आपको कि 2 से गुना कर दीजिएगा इकाई अंक में और संख्या में जोड़ दीजिएगा, कटेगा। अगर नियम याद है आसानी से बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अच्छी बात है, आप इसको समझ पा रहे होंगे। चलिए देखिएगा, अब अगला पॉइंट मेरे पास क्या है कि यहाँ पर हम 19 से विभाजित नहीं हो रही है। अगला मेरे पास 13 है, 13 से करते हैं, 13 26 13 का 13 होना चाहिए, 12 हो गया। 129 12 में होता नहीं बड़का पड़ा में, तो ये कटेगा नहीं। बाद में 24 1 बचा 19 नहीं कटेगा 12 से। 11 से भी 11 22 नहीं कटेगा 11 से, बचता 42 42 रखते हैं यहाँ पे देखिएगा 42 मेरे पास है। तो 6 गुना 7 होता है, देखिए 7 से कट जाता है पक्का। 7 के नियम बताया था आपको 5 से गुना करने के लिए, याद होगा। इसी नियम का उपयोग करेंगे। 5 से 7 बचे 9 से 45, यानी कि 25 + 45 कीजिएगा। 5 5 10 70, 7 से 70 कटता है, इसका मतलब इसी 7 से कट जाएगा। बचा 6 6 इसमें कट जाएगा। इसका मतलब ये किससे विभाजित है 42 से।
तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे किससे ये विभाजित है, किससे विभाजित नहीं है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए सवाल को इसी तरह बोर्ड पे बना के हम लिखते जाएंगे, आप समझते जाएंगे। जिस दिन एचएम क्लास पूरी तरह डिजिटल आ जाएगा उस दिन हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उस दिन खुद टाइपिंग वाला क्वेश्चन आ जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग का प्यार से वो जल्दी आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे सवाल मेरे पास है 23 पे पावर 41 प्लस 19 पे पावर 41 इस सवाल दिया हुआ है, तथा 23 पावर 35 प्लस 19 पे पावर 35 ये सवाल आपको मिलेगा। और ये देखना है कि ये किससे गुणनखंड करता है, यानी इसका पूछा जाता है एग्जाम में सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड। अब ये सार्व गुणनखंड का चक्कर यहाँ पे आता है सवाल में, दोनों प्लस से पावर अलग अलग है, इसको जोड़ देंगे, कितना हो गया 9 3 12, 2 2 1 3 1 4 42, ये भी 42 ये भी 42, मतलब ये किससे विभाजित है 42। अगर ऑप्शन मेरे पास ए दिया हुआ है 7, बी नंबर में दिया हुआ है मेरे पास 19, सी नंबर में 23 और डी नंबर में 35, तो क्या आंसर हो जाएगा 7, क्योंकि सार्व गुणनखंड दोनों के लिए क्या हो जाएगा 42। क्लियर है? कोई आपत्ति किसी को? अगर इसी सवाल में हम यहाँ पे माइनस दे दिए रहते, देखिएगा अगर अब हमको पूछता है सार्व गुणनखंड क्या होगी, तो ये तो नियम होगा यहाँ पे 42, इसके हिसाब से यहाँ पे कटेगा, क्या बचेगा 4। दोनों का सार्व गुणनखंड क्या होगा, इसमें गुणनखंड 2 और 4 होगा, लेकिन इसमें भी 2 है, इसमें 7 होगा, 6 होगा, 21 होगा और 42। लेकिन दोनों के लिए यहाँ पर सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा देखिएगा, तो दोनों में सार्व गुणनखंड क्या है 2, इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। सार्व गुणनखंड पूछा जाता है बाबू, रेलवे में इस बार एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी में तो खासकर पहले पूछा जाता था। पहले जो एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाती थी वो आजकल रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आशा करते हैं कि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे और अच्छा कर पा रहे होंगे, समझते होंगे अच्छे से। ज़्यादा समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो सार्व गुणनखंड का समझ गए क्लियर से। अब सार्व गुणनखंड के बाद हम लोग चलते हैं अगला प्रॉब्लम की ओर, जिसमें कि हम लोग को पूछा जाता है शेषफल क्या है, शेषफल क्या हो। चलिए सवाल देखते हैं अगला, कि ये सवाल जो है आपके एसएससी, रेलवे, बैंक में रिपीटेड है, लेकिन रेलवे एसएससी में बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले जो एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूरी तरह से 60% से प्लस ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आया था। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी को क्रैक करना चाहते हैं तो एसएससी का जितना प्रीवियस क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को बैठ के डेली प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। और ये सब सवाल जो आपको पढ़ा रहे हैं, ये सब सवाल का बेनिफिट तभी होगा जब एसएससी सवाल के प्रैक्टिस सेट को आप बनाएंगे तो वहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं, जिस सवाल का नाम है, सवाल क्या है, यदि कोई संख्या n पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है तब n स्क्वायर और n स्क्वायर माइनस 1 सदैव विभाजित होगा। यानी सवाल को समझेंगे, यहाँ पे 2-3 बात रखा हुआ। सबसे पहले पूर्ण रखा हुआ, तो पूर्ण संख्या क्या आपको बताए थे हम, 0 1 2 3, जिसकी गिनती 0 से शुरू हो से हम पूर्ण संख्या कहते हैं। मैं पिछले क्लास में आपको समझाया था। ये साथ में कहा जाता है कि n 1 से बड़ी हो, यानी कि n हमेशा जो होगा वो 1 से बड़ी संख्या होगी। साथ में कहता है तब n स्क्वायर माइनस इंटू n का स्क्वायर माइनस 1 सदैव विभाजित होगा, यानी n से बड़ी होगी तो डेट मीन्स n बराबर कितना हो गया 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, यानी कि n की जो मान होगा 2 3 4 5 6 संख्या होगी, 1 से बड़ी होगी। तो पहला n का मान 1 ही रखते हैं, तो n का मान 2 का स्क्वायर इंटू n 2 का स्क्वायर माइनस 1 करते हैं, तो बराबर कितना 4 गुना 3, यानी कितना हो गया 12। पहला 12 हो गया। दूसरा हम 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 गुना 9 माइनस 1 जाएगा, कितना बचेगा 8, तो मेरे पास कितना हो गया 72। अगला हम रखते हैं 4, तो यहाँ पे होगा 16 और 15, तो इसको गुना करते हैं, 15 छक्के 90 की 0 बचा 9, 15 9 कितना होगा 24 240। इसका मतलब है सभी देखिए 12 से विभाजित है। तो ऑप्शन के हिसाब से सर्वदा
किससे विभाजित होगा? 12 से। आप 11 रख सकते हैं, 121 माइनस 120 भी रख सकते हैं, ये भी देखिए 12 से विभाजित होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से सर्वदा किससे विभाजित है? किससे है? 12 से। लेकिन ऑप्शन अगर हम चेंज कर देते, देखिएगा यहाँ रख देते हैं ए नंबर में 16, बी नंबर में 8, सी नंबर में रख देते हैं हम लोग 4, डी नंबर में रख देते हैं 20। किससे सर्वदा गए थे? इसके हिसाब से आप क्या होगा? आप तो मिला नहीं आपके पास 12, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहला पॉइंट 12 है इसका फैक्टोरियल निकाल लेंगे 12 का। 12 किस रूप में फैक्टोरियल? 2, 3, 4, 6, ऑलरेडी 12। इनसे जुड़ा हुआ जो भी होगा, इससे नीचे का जो अभाज्य संख्या गुणन माने जो इनका फैक्टोरियल होगा, यानी आवर्तक होगा, 12 का आवर्तक सभी इससे विभाजित होगा। कहने का सेंस है, अगर यहाँ पे देखिए 4, इसका मतलब 4 रहता। अगर इस ऑप्शन में 4 के स्थान पे 2 रहता तो 2 आंसर हो जाता, 2 के स्थान पे 3 रहता 3 हो जाता, 4 रहता 6 रहता। इस तरह का ऑप्शन रहेगा तो आप उसको समझ पाएंगे। ये तो एसएससी में एक बार ऑप्शन दिया, इस ऑप्शन को रिपीटेड किया जाता है, लेकिन यही सवाल को देख के इसको चेंज कर दिया जाए तो आप इसको देखेंगे। अगर इसी टाइप का सवाल में आपको कंपटीशन में n का स्क्वायर माइनस n यहाँ पे लिख देगा कि सम संख्या हो सदा विभाजित होगा, ठीक है ना। जो पहला सम संख्या से बड़ा हो तो उसके हिसाब से आप काम करेंगे। 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 में गया 15। देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, पहला विभाजित होगा। जो पहली संख्या होगा उसका आवर्तक ही इसका क्या होगा, सर्वदा विभाजित होगा। याद रखेंगे इसको, आप इसको समझ पाए होंगे। हम आशा करते हैं कि जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप उसको आप अच्छा समझ रहे होंगे। अगर समझने में थोड़ा सा भी तकलीफ होगी, वीडियो को रिव्यू देखें, देखने के साथ फिर से देखें, और जिससे आपका क्लियर हो पाएगा। मेरी आवाज़ और जो लिखा हुआ चीज़ है दोनों को तालमेल करें, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगी और क्लियर हो पाएगी। साथ ही साथ आप क्लास के जो बुक्स है, जो प्रैक्टिस सेट है उसको बनाएंगे, ज़्यादा हो पाएगा। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं टेलीग्राम पर टेस्ट स्टार्ट किया हूँ, जो पब्लिकी है, जो जितने भी स्टूडेंट हैं आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेलीग्राम पर मेरा आईडी है, लिंक है @HM क्लासेस, ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर @HM क्लासेस। आप इससे ज्वाइन करके उसमें टेस्ट कर सकते हैं, क्यूज भी कर सकते हैं, साथ ही साथ कर सकते हैं। चलिए आज इतना ही। अगले चैप्टर में हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे शेषफल से जुड़ी हुई क्वेश्चन को। चलिए धन्यवाद। एक बार फिर से मैं कहूँगा आपको, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद हो तो लाइक बटन को दबाएं, जिससे HM क्लास के इस चैनल को भरपूर प्यार मिलता रहे। धन्यवाद।